नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर मथुरा से है, जहां मथुरा वृंदावन में राधा रानी ब्रज यात्रा में भानु प्रताप सिंह का सरकार के नाक में दम कर देने वाला बयान सामने आया है। राधा रानी की ब्रज यात्रा में पहुंचे किसान नेता भानु प्रताप सिंह ने सरकार को ही चेतावनी दे दी। जी हां, यात्रा में पहुंचते ही किसान नेता भानु प्रताप सिंह के तीखे तेवर देखने को मिले। आपको बता दें कि सन 2009 से 2012 और 2013 में यमुना बचाओ आंदोलन से किसान नेता भानु प्रताप सिंह चर्चा में आए थे। वहीं ब्रज के विरक्त संत पूजनीय रमेश बाबा का आदेश मिलते ही सरकार के खिलाफ भानु प्रताप सिंह आंदोलन करेंगे। लाखों किसानों की भीड़ को एकजुट कर दिल्ली कूच कर चढ़ाई करेंगे। किसान नेता भानु प्रताप सिंह राधा रानी की ब्रज 84 कोस यात्रा में भाग लेने हर साल शामिल होने जाते हैं। ये ब्रज यात्रा है जो पूजनीय बाबा रमेश बाबा महाराज के द्वारा प्रतिवर्ष निःशुल्क निकाली जाती है और इसमें जो है पूरे देश भर से और देश भर से ही नहीं, कई देशों के लोग सम्मिलित होते हैं। और यहाँ पर जो निःशुल्क यात्रा निकाली जाती है तो इसका एक संदेश है कि जिन लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, यात्रा करने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे लोग भी कम से कम आधे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो उनके लिए यात्रा सुगम हो जाती है ब्रज 84 कोस की। और जो महत्व है ब्रज 84 कोस का पूजनीय ब्रजदास जी महाराज के द्वारा बता दिया गया है। ये बहुत बड़े यहाँ के विद्वान संत हैं, तो उनसे ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो यही आह्वान करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है श्रद्धालु इस यात्रा से जुड़ें, इस यात्रा का लाभ लें, पुण्य कमाएं। और भारतीय किसान यूनियन भानु हमेशा मान मंदिर के आदेश पर, क्योंकि मान मंदिर के द्वारा ही भारतीय किसान यूनियन भानु की जो है स्थापना की गई थी। ये हमारा मुख्यालय और पूरा सहयोग भारतीय किसान यूनियन का मंदिर के साथ रहता है, यात्रा के साथ रहता है। अभी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भानु प्रताप जी और उनके विशेष सहयोगी हमारे हरीश ठेनुआ जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष देवेंद्र पहलवान जी, मान सिंह जी और भी जितने भी सहयोगी गण आए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। राधा रानी ब्रज यात्रा में ये प्रतिवर्ष आते हैं और ये यूनियन केवल दर्शन करने नहीं आती है, जो जिसका प्रतिनिधि होता है या जिसका संचालन जो करता है वो पूरे संगठन ही माना जाता है। तो ये प्रतिवर्ष दर्शन करने नहीं आते। इन्होंने बहुत बड़े मान मंदिर सेवा संस्थान के द्वारा जब ब्रज में ब्रज बचाओ आंदोलन चल रहा था, पहाड़ बचाओ आंदोलन चल रहा था, भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों को बचाने का आंदोलन चल रहा था, जब 2009 से अब तक इसके बीच में 3 जमुना आंदोलन हुए हैं, 2011 में और 2013 में और 2015 में। भारतीय किसान यूनियन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। योगदान ही नहीं रहा, कंधा से कंधा मिलाकर जमुना आंदोलन की जो लड़ाई है उसमें प्रत्येक कार्यकर्ता एक खंभ की तरह खड़े होकर और आंदोलन में सहभागिता दी है। और भविष्य में भी आशा है कि भविष्य में भी कोई आंदोलन रहा तो भारतीय किसान यूनियन भानु का पूर्व की तरह बड़ा योगदान रहेगा। अच्छा, ये यात्रा आपकी कई सालों से निकल रही है और इस यात्रा में बड़े किसान नेता का जिक्र किया आपने, भानु प्रताप जी का, वो आते भी हैं। इनके अलावा कोई राजनीतिक पार्टी का कोई नेता आया किसी यात्रा में कभी? देखो, यात्राएं दर्शन करने के लिए बहुत आते हैं, पर हमने बात करी सहयोग की। सहयोग में हमारे में पूर्णतः सहयोग में, चाहे रात हो या दिन हो, वो लड़ाई कैसी भी छिड़ी हो, उसमें तो जो लोग यहाँ बैठे हैं, जिसमें हमारे हरीश ठेनुआ जी हैं, अपने स्थानीय हैं, इनके साथ में इनके बहुत बड़ी मित्र मंडली है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा सहयोग रहा है। कोई भी लड़ाई रही हो, ये यूनियन कोई अलग नहीं है, इनका मुख्यालय भी मान मंदिर पे ही है बरसाना में। इसलिए इनके गुरुद्वारा समझो, इनका मुख्यालय समझो या इन्हीं की यात्रा समझो, इसलिए इनका पूरा योगदान है। जी, आप वृंदावन में ब्रज यात्रा जो निकलती है राधा रानी की, उसमें आज भी आप आए हैं और पिछली बार भी हमने कवरेज की, आप आए। आपकी काफ़ी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, आप दान पुण्य करते रहते हैं। क्या लोगों को क्या संदेश देंगे, देश के लोगों को? ऐसा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा,
जो जस करे सो तस फल चाखा। हमने भक्ति की है और भक्ति में हमने पूजनीय सम्माननीय रमेश बाबा के आदेशों का पालन किया है। ये मान मंदिर बरसाना मथुरा भारतीय किसान यूनियन भानु का कार्यालय बना 11 में, और हम 9 से बाबा का साथ दे रहे थे। जब से हम टिकैत साहब के साथ थे तब से जयपुर की लड़ाई, कहीं की लड़ाई, कहीं की लड़ाई, बाबा ने जब मुझे बिल्कुल ठोक बजा के पक्का सही कर लिया कि ये ईमानदार है और ये संतों का प्रेमी है, संतों को आदर करता है। और मैंने भी बाबा से कहा था ब्रज के लिए, ब्रज भूमि के लिए, श्री कृष्ण भूमि के लिए, राधा रानी की भूमि के लिए और रमेश बाबा की भूमि के लिए मैं अपने प्राणों तक का बलिदान दे दूंगा। तो बाबा ने भारतीय किसान यूनियन पूजनीय रमेश बाबा ने बनाई थी। ये इनका नाम तब सुनील सिंह था। ये राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी बने थे यहाँ के। ये जो ठेनुआ जी हैं ये राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता बने थे। और अब इनका नाम संत बाबा की, रमेश बाबा की द्वारा पूजनीय ब्रजदास महाराज रखा गया है। मैंने ये संकल्प लिया, 11 में गया लड़ने, 13 में गया लड़ने, और फिर 13 में लड़ने गया था तब भाजपा के लोग कहते थे हमारी सरकार बनवाओ, हम सब काम पूरा कर देंगे। जब सरकार में बाबा ने कहा 14 में बनवा देंगे, 14 में बाबा ने हमसे कहा था कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। भाजपा आ गई। फिर भाजपा ने हम क्या मांग कर रहे थे ये नहीं देखा, तो बाबा ने फिर 5 लाख लोगों को लेकर 15 में आंदोलन करवाया था। पूरी दिल्ली जाम कर दी थी, हवा खराब कर दी थी। और यदि यमुना साफ नहीं हुई और बाबा की मांगे रमेश बाबा की पूरी नहीं हुई तो यही कहने आज फिर आया हूं यात्रा में अपने सभी साथियों के साथ, पूरे दलबल के साथ, हर चीज के साथ, गाड़ी घोड़ा लड़ाई दंगा जो भी हो ले, लेकिन मैं बाबा को वचन देने आया हूं। और बाबा नहीं है तो ब्रजदास महाराज को वचन देता हूं कि जिस दिन जरूरत हो अब यमुना की लड़ाई लड़ने का उसी दिन ऐलान कर देना, क्योंकि अब मेरा संगठन पूरे भारतवर्ष में है। अब कई लाख लोग दिल्ली को चढ़ाई कर देंगे, कई लाख लोग, और जब तक नहीं लौटेंगे तब तक हथनी कुंड बैराज पे जो यमुना को बंधक बना लिया जाता है वो पूर्णतया खोल नहीं दिया जाएगा। और गंगा में और यमुना में सरकार संकल्प लेगी, वायदा करेगी कि कोई भी मल मूत्र का नाला नहीं गिराया जाएगा। ये भारत माता है, इसमें जो गंगा मैया है, यमुना मैया है और गौ मैया है, इनके ही तो ऊपर सब कुछ चल रहा है। लेकिन केवल ढोंग है, हम राम को लाएंगे, हम राम को लाएंगे, झूठे थे इसलिए अयोध्या हार गए, अयोध्या हार गए, झूठे थे। झूठ मत बोलो, सही बोलो, और सही नहीं बोलोगे तो, सही नहीं बोलोगे तो रमेश बाबा हमसे कह चुके हैं कि तू जिसको जिताएगा वही जीत जाएगा और हराएगा वही हार जाएगा। जय जय श्री राधे। समझ ले, समझ भाई को इशारो काफी है। कह तो कद्यो जाए यमुनाएं और गंगाएं सही, और नहीं तो फिर तुम पे लिलेगो नाए दही। जय जय श्री राधे। पूरा क्या नाम है? लग गई तो क्या करेंगे, मत जाऊंगा मारा रहूंगा। सीताराम मुदगल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। अच्छा, आप राधा रानी की ब्रज यात्रा में आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। एक बड़ा इनने बयान दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि दिल्ली पर चढ़ाई कर देंगे और यमुना सफाई नहीं हुई तो जहाँ पे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी बयान होता है वो बयान नहीं होता है, एकदम सत्य वचन होता है। जो भी कह देते हैं वो पूरा होता है। इसमें आज से नहीं, शुरू से रहा है कि जो भी कहा है वो पूरा हुआ है और रमेश बाबा जी के आशीर्वाद से पूरा होता है। और ये बयान दिया है ये भी पूरा होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी कहा है कि गंगा और यमुना की सफाई नहीं भई तो फिर इनका भी पर्दा आगे साफ हो जाएगा। ये कोई मुख्यमंत्री और कोई प्रधानमंत्री, इनकी कोई जागीरदारी नहीं है। इनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाते तो हम ही सब हैं। और जब ये हमारे काम नहीं करेंगे
तो आगे से इनको बनाएंगे क्यों? जब बाबा जी का आदेश होगा, हम सब की मेहनत होगी, तो ये ऐसे पहले गधा के सींग होते हैं, अब ना देखे पहले गधाओं के सींग हुआ करते थे, लेकिन अब गधे के जैसे सींग मिट गए हैं, तो ऐसे ही जिनकी मिट जाएगी कि देखो विधायक है, कोई सांसद है, कि क्या थे। अगर सही काम नहीं करेंगे, सबसे बड़ा हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म के लिए गंगा मैया, यमुना मैया, गौ माता, ये 3 चीज तो सबसे उच्च श्रेणी में आती है। ये तीनों चीजों की आज दुर्दशा हो रही है। देखो रोडों पे चले जाओ, कहीं भी गौ माता के लिए वैसे गौशाला खोली जा रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन गौशालाओं में जो माल आता है गौ माताओं के लिए खाने के लिए, उनको जो गौशाला संचालक होते हैं ना, वो बीच में बेच देते हैं। गौ माता भूखी तड़फ रही है, इस बात को कोई नहीं देख रहा। गंगा मैया में जाके देखो, वैसे गंगा मैया को कहते हैं बड़ी पवित्र है, लेकिन किसी भी गंगा में चले जाओ आज पानी पीने के लायक नहीं है, क्योंकि उनके अंदर गंदगी भरी पड़ी है। जमुना मैया में गंदगी भरी पड़ी है। तो इन कामों को कराना किसका काम है? आम आदमी का काम नहीं है, सरकार का काम है। सरकार अनदेखा कर रही है। और हमने अध्यक्ष जी ने एक मांग की थी किसान आयोग का गठन की, तो वो भी क्या है, जब आज से 70 साल पहले किसान का गेहूं 70 रुपया कुंटल बिकता था, उस समय प्राइमरी का जो टीचर होता था उसको तनख्वाह मिलती थी 75 रुपया। तो 1 महीना की तनख्वाह में 1 कुंटल गेहूं नहीं आ पावत है। आज टीचर की तनख्वाह 70,000 है और गेहूं आज 35,000 ना। तो ये क्या है? किसान के साथ अन्याय हो रहा है। तो इस बात को हम रोज कहते हैं प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि किसानों के साथ अन्याय नहीं करें। और नहीं तो फिर होगा क्या? जब आदमी ज्यादा दुखी हो जाता है तो क्या करता है? नहीं तो सरकार कह रही है हमने एमएसपी बढ़ाई है अभी कई फसलों पे। काय की एमएसपी बढ़ाई दी है? ठंडी चोर नहीं बढ़ाएगा, मनु भद्दो मई की मई चूरन चटनी करके बराबर कर दिया। क्या हो रहा है? किसान आज फांसी लगा के मर रहा है। किसान के ऊपर इतने कर्जे हो गए हैं, इतने कर्जे हो गए हैं कि किसान कर्जों की वजह से फांसी लगा के मर रहा है। कृषि मंत्री कह रहे हैं हम तो किसानों से संवाद कर रहे हैं लगातार। संवाद कर रहे हैं, संवाद में हो क्या रहा है? आज कम से कम कई सालों से तो किसान आयोग के गठन के लिए हमारा संगठन भी प्रयास कर रहा है। हमारे अध्यक्ष जी घूम रहे हैं और वादा भी किया जाता है। बिजली फ्री का आदेश वादा किया था। किसकी बिजली फ्री है? ट्यूबवेल पे मीटर और लगे रहे। जब मीटर लगे जाएंगे तो फ्री है राज्य और तेज है जाएगी। सब झूठे बातें हैं। नहीं तो किसानों पे बिल आ रहे हैं, तो इसके लिए संगठन फिर आंदोलन क्यों नहीं कर रहा आपका? आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन तो रोज कर रहे हैं, कहाँ ना कर रहे हैं आंदोलन, लेकिन आंदोलन की सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं भी जाओ, हम अब कल परसों अपने फतेहाबाद में गए थे, उनको एक किसान का फर्जी 8 लाख का बिल आ गया, जबकि मीटर बंद, सब कुछ बंद पड़ा है। हम लोग गए, बात करी, तो 8 लाख के बिल की 2 लाख कर दो। और 2 लाख को आते थे, जब बंद ट्यूबवेल पड़ा है, चल नहीं रहा है, फिर भी 2 लाख का 8 लाख का बिल है। तो ये सब धांधलेबाजी चल रही है, सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार सरकार को मानेंगे, और कौन मानेंगे? भाई सरकार के हाथ में सब कुछ। अगर अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार ही है ना। अगर सरकार का नियम सख्त होगा, कानून सख्त होगा, थोड़ा भय होगा, तो अधिकारी भी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। तो इन सब का जिम्मेदार तो सरकार ही है। वृंदावन मथुरा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।